आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, जो कि आप सभी के लिए लाभकारी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 सितंबर 2001 को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। आपका दूसरा प्रश्न है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, रांची गीत की रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर केसरीलाल वर्मा, श्री धनीराम वर्मा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हरेंद्र देव वर्मा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो बताइएगा, आपका ऑप्शन है 5.11, 3.11, 4.11, 2.11। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.11। आपका प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है 8वां, 9वां, 11वां, 12वां। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वां। आपका छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्य की देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? आपका ऑप्शन है कम, अधिक, बराबर, अतिरिक्त। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक। आपका सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरक्षित वन। आपका आठवां प्रश्न, अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो बताइएगा, अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? आपका ऑप्शन है जांजगीर चांपा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, महासमुंद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा। आपका 9वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? आपका ऑप्शन है जशपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, दुर्ग। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा। आपका 10वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ में किस जाति के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है साल, सैगोन, बीजा, बांस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल। आपका 11वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40.56%। आपका 12वां प्रश्न है, साल वन है, तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से साल वन कौन सी श्रेणी में आता है? आपका ऑप्शन है पतझड़ वन, सदाबहार वन, वर्षा वन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतझड़ वन। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? आप बताइएगा, छत्तीसगढ़ में वैसे कौन से जिले हैं जिसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है? आपका ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है जामुल,
दंतेवाड़ा, घुटकू, अहिवारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा। आपका 15 प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीनतम संभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीनतम संभाग कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर संभाग। आपका 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रायपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो बताइएगा इनमें से कौन सा जिला है जो रायपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? आपका ऑप्शन है धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़। आपका अगला प्रश्न। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है? तो बताइएगा ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्ग संभाग। आपका 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रायपुर संभाग के अंतर्गत में नहीं आता? तो बताइएगा दिए गए जिलों में से कौन सा जिला है जो रायपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ संभाग। आपका 20वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? आपका ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व। आपका अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो आप देखिएगा दिए गए विकल्पों में से वैसा कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ मुख्यालय नहीं है? आपका ऑप्शन है बलौदाबाजार, जसपुर, कांकेर, बस्तर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बस्तर। आपका 22वां प्रश्न है कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है? तो बताइएगा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। आपका 23वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में से निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है आर्कियन और कडप्पा, धारवाड़ा और दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटराइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन और कडप्पा। आपका 24वां प्रश्न। महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान के लगभग 50% हिस्से में किस सेल समूह का विस्तार पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, दक्कन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कडप्पा। आपका 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सेल समूह के अंतर्गत बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह है जो बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? आपका ऑप्शन है आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, दक्कन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कडप्पा। आपका 26वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सोनाखान सीरीज निम्नलिखित में से किस सेल समूह में शामिल है? आपका ऑप्शन है कडप्पा, धारवाड़, आर्कियनस, गोंडवाना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारवाड़। आपका 27वां प्रश्न। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग
विस्तार है? तो बताइएगा छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग विस्तार है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरबा। आपका 28वां प्रश्न, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? तो बताइएगा छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। आपका 29वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है बीजापुर, कोरिया, जशपुर, जांजगीर चांपा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरिया। तो दोस्तों ये रहा आप लोग के लिए सवाल, देवगढ़ के पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र कैसा है? तो बताइएगा देवगढ़ के पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र कैसा है? आपका ऑप्शन है बहुत अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला, मध्य वर्षा वाला, निर्मल वर्षा वाला। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन है 1 सितंबर 2001, 2 सितंबर 2001, 3 सितंबर 2001, 4 सितंबर 2001। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 सितंबर 2001। आपका अगला प्रश्न है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार रांची गीत के रचयिता कौन है? तो बताइएगा अरपा पैरी के धार महानदी है अपार रांची गीत के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर केसरीलाल वर्मा, श्री धनीराम वर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.11%। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो बताइएगा वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है 8वां, 9वां, 11वां, 12वां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वां। आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? आपका ऑप्शन है कम, अधिक, बराबर, अतिरिक्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक। आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है आरक्षित वन, संरक्षित, अवर्गीकृत वन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरक्षित वन। आपका प्रश्न है, अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो बताइएगा
अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? आपका ऑप्शन है जांजगीर चांपा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, महासमुंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? आपका ऑप्शन है जसपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, दुर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा। आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति के वन अधिक पाए जाते हैं? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति के वन अधिक पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है साल, सैगोन, बीजा, बांस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल। आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? आपका ऑप्शन है 36.62%, 40.56%, 44.31%, 48.52%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40.56%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साल वन है, तो बताइएगा साल वन है। आपका ऑप्शन है पतझड़ वन, सदाबहार वन, वर्षा वन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतझड़ वन। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? आपका ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है जामुल, दंतेवाड़ा, घोटकू, अहिवारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा। आपका अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीनतम संभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीनतम संभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर संभाग। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रायपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो बताइएगा, दिए गए जिलों में से कौन सा जिला है जो रायपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? आपका ऑप्शन है धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़।
तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है। तो बताइएगा कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में स्थित है। आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। आपका प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है। तो बताइएगा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है। आपका ऑप्शन है बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्ग संभाग। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला रायपुर संभाग के अंतर्गत में नहीं आता। तो बताइएगा दिए गए कौन सा जिला है जो रायपुर संभाग के अंतर्गत में नहीं आता। आपका ऑप्शन है धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़। आपका प्रश्न है छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। तो बताइएगा छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। आपका ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व। आपका पहला प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका दूसरा प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। आपका ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। आपका चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। आपका पांचवा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। आपका ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। आपका छठवां प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। आपका ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1921। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी। आपका प्रश्न है भारत के राष्ट्र आपका प्रश्न है
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? आपका ऑप्शन है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंदनात्मक विधायिका नहीं है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आपका प्रश्न है, भारत में पहली बार महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है 1920, 1926, 1933, 1936। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1926 ईस्वी। आपका प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। आपका 11वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? आपका ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आपका प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपका ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। वो कौन कौन से है देख लीजिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आपका प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आपका ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, फ्रांस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। आपका 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? आपका ऑप्शन है 12, 13, 22, 14। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। आपका प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपका ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रहा आप लोगों के लिए सवाल, लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो बताइएगा लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ किन शैलों से निर्मित है? तो दोस्तों बताइएगा, बैलाडीला की पहाड़ियाँ किन शैलों से निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरवार शैल समूह की प्राथमिक और साझा चट्टानें से निर्मित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न, भारत का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला नियोजित शहर गांधीनगर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न, भारत का चौथा और 21वीं सदी का पहला सुव्यवस्थित नियोजित शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर अटल नगर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न, नया रायपुर का नाम अटल नगर कब रखा गया? तो दोस्तों नया रायपुर का नाम अटल नगर अगस्त 2018 को रखा गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में अटल नगर का नाम बदलकर क्या रखा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवा रायपुर अटल नगर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो दोस्तों साल वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जबकि अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, धान की सुनहरी बालियाँ छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रतीक चिन्ह को स्वीकृति दिया गया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह की पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह के वृत्ताकार परिधि का क्या अर्थ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह के वृत्ताकार परिधि का अर्थ राज्य के विकास की निरंतरता से है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न, राज्य प्रतीक चिन्ह में हरे रंग के 36 किले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की समृद्धि, सुंदरता और वन संपदा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न, धान की सुनहरी बालियाँ छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में क्या दर्शाती है? तो दोस्तों धान की सुनहरी बालियाँ छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में खाद्य निर्भरता और कृषि पद्धति को दर्शाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न, प्रतीक चिन्ह में नीले रंग का विद्युत चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतीक चिन्ह में नीले रंग का विद्युत चिन्ह ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता एवं संभावना को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न, राज्य चिन्ह की 3 लहराती रेखाएं नारंगी, सफ़ेद और हरे रंग किन संसाधन को दर्शाती है? तो दोस्तों राज्य चिन्ह की 3 लहराती रेखाएं जल संसाधन को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में लाल रंग में कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाया गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में लाल रंग में अशोक का सारनाथ स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15वां प्रश्न,
प्रतीक चिन्ह में सत्य में जयते किस रंग में अंकित है और यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, प्रतीक चिन्ह में सत्य में जयते काले रंग में अंकित है और यह राष्ट्र के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16 प्रश्न, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के प्रथम चरण में कितने स्कूल प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52 स्कूल प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 17 प्रश्न, श्री भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 2022 को भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा का अनावरण किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ महतारी कांस्य की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी कांस्य की प्रतिमा की ऊंचाई 11 फुट है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का वजन कितना है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का वजन 1200 किलो है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को किस प्रसिद्ध कार मूर्ति ने बनाया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री J.M. नेल्सन ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के निदेशक में प्रतिमा का निर्माण किसके मार्गदर्शन में किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला प्रशासन रायपुर मार्गदर्शन में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा क्या दर्शाती है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान को दर्शाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रतिमा का वास्तुशिल्प स्वरूप किस आर्किटेक्ट ने तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनीष पिल्लेवाड़ ने दोस्तों तैयार किया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के रांची गमछे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ के रांची गमछे की लंबाई 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न, प्रारंभ में रांची गमछे की कीमत कितने रुपए निर्धारित किया गया था? तो बताइएगा, प्रारंभ में रांची गमछे की कीमत कितने रुपए निर्धारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1534 रुपये निर्धारित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के रांची गमछे का निर्माण किन बुनकारों द्वारा किया गया था? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ के रांची गमछे का निर्माण किन बुनकारों द्वारा तैयार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिवनी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ रांची गमछे पर कौन सी लोक कला नहीं है? तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ रांची गमछे पर कौन सी लोक कला नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हवेली चित्रकारी का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ रांची गमछे के निर्माण में मुख्य रूप से कौन से 2 कपड़ों का प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तार, रेशम और खादी कपड़ों का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न, डॉक्टर रमेश चंद्र महारुद्रा ने छत्तीसगढ़ को कितने रुपये में वर्गीकरण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में वर्गीकरण किया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है,
भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों बताइएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो हो जाएगा दोस्तों आपका 448। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों बताइएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो जाएगा H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा मोर। मोर जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका छठवां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो बताइएगा, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो बताइएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो हो जाएगा मौर्य वंश से। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 16वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आपका 17वां प्रश्न है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइएगा,
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बताइएगा मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन थे? तो बताइएगा रामायण के रचयिता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जो है दोस्तों रामायण के रचयिता थे। तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी जो है दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बताइएगा भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में आम चुनाव दोस्तों 1951 से 52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो बताइएगा पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह जो है 71% भाग जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो बताइएगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो हो जाएगा तारपुर जो है दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो बताइएगा कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज जो है दोस्तों कंप्यूटर के जनक या पितामह कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, कंप्यूटर के जनक या फिर उसका पिता बोला जाएगा तो चार्ल्स बेबेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका 28वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो बताइएगा कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही सरल और अधिकांश परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी है दोस्तों सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो बताइएगा सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 30वां प्रश्न, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो बताइएगा भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 530 दोस्तों भारत में लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों
आपको प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइएगा विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 34वां प्रश्न, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका 35वां प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा जो है दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपका 36वां प्रश्न, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो बताइएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका 38वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो बताइएगा भारत के सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हावड़ा जंक्शन जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा नील नदी जो है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका 41वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताइएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका आंसर है 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका 43वां प्रश्न, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो बताइएगा भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी उदय कुमार ने दोस्तों भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
आपका 44वां प्रश्न, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत जो है दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बताइएगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेड़ों से रक्षा किससे दोस्तों चिपको आंदोलन की संबंध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका 46वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में दोस्तों संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेमा से दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सी आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। तो आपका प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइएगा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय अनुसार में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बताइएगा दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी को दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बताइएगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में दोस्तों 25 उच्च न्यायालय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बताइएगा चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग जो है दोस्तों चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।